एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी विराम चिन्ह पर है। विराम चिन्ह पर हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एक ये शॉर्ट में वीडियो है जो हमारे बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए, जो अभी नई नई हिंदी को सीख रहे हैं। पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लगता है? पूरा एक डंडा। जैसे ये किस वाक्य पे लगता है? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जहाँ बात पूरी कही जा चुकी हो। क्या मेरी बात पूरी हो गई? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, हाँ, तो वहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, आगे डंडा लगता है जब वाक्य पूरा हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तभी। अब यहाँ क्या मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ पूरा हो गया है? नहीं। बात समझ आ रही है? पूरा सेंटेंस नहीं है, अभी आगे और है। तो जब आगे होता है तो पूर्ण विराम नहीं आता है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे छोटा सा निशान होता है। ये कब लगाया जाता है? जब बीच में थोड़ा थोड़ा रुकना हो। जैसे सीता, रिया और सुमन भी आ गई। अब यहाँ पे एक से अधिक चीज़ें हैं, जैसे सीता हो गया, रिया हो गया या सुमन हो गया, तो दो चीज़ों को के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लिया जाता है। जैसे अब मैं पढ़ूंगा सीता, रिया और सुमन भी आ गई, ये अच्छा नहीं लगता है। कैसे पढ़ते हैं? सीता, रिया और सुमन भी आ गई। तो जब दो तीन चार चीज़ें एक साथ हो तो उनके बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे माँ बाजार से आलू, गाजर, टमाटर, खीरा, समझ रहे हैं ना बात? बहुत सारी चीज़ें हैं तो कोमा आता है, अल्प विराम आता है रुकने के लिए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो सभी को पता होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगता है? जहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। जैसे तुम कहाँ रहती हो, आप क्या सीखते हो, आप हिंदी कहाँ से सीखते हो, आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसका जवाब सामने वाले को देना है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। प्रश्नवाचक ऐसे लगाया जाता है। फिर कह रहा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जो किसी भावना से जुड़े हुए होते हैं, विस्मय से जुड़े होते हैं। जैसे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ओ मेरे चोट लग गई, अरे क्या हो गया, ओ इंडिया मैच जीत गई। समझ रहे हैं? जो भी भावनात्मक चीज़ें होती है जो एकदम से आते हैं, ओए ये क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह की चीज़ों में हमारा ये निशान आता है। कैसे लगता है? एक डंडा, फिर नीचे बिंदी। ऊपर कैसे था? पूरा डंडा था ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? एक डंडा और बिंदी। फिर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे होते हैं? ये इस तरह से 6 बने होते हैं और 9 बना होता है, या 6 6 9 9 बने होते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं ये। जैसे यहाँ पर गोदान। गोदान एक किताब का नाम है। अब इस किताब के नाम को प्रदर्शित किया जा रहा है, मेन दिखाया जा रहा है। गोदान की रचना प्रेमचंद्र ने की थी। तो ये गोदान यहाँ पर क्या किया गया है? इसको स्पेशल दिखाया गया। तो स्पेशल दिखाने के लिए यहाँ पर 6 और 9 वाला निशान लगा दिया गया है। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पापा ने कहा सचिन एक महान खिलाड़ी है। पापा ने कहा सचिन एक महान खिलाड़ी है। तो यहाँ पर क्या है? सचिन एक महान खिलाड़ी है, पूरा वाक्य एक अलग है, सेंटेंस में वो मेन है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे कैसा निशान लगा? 6 6 9 9 वाला। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जाता है। एक छोटी चीज़ के लिए सिंगल, और एक जब बड़ी पूरा वाक्य है तो उसके लिए डबल डबल। अगला है योजक। योजक का सिंपल मतलब है जोड़ना। दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों पे योजक चिन्ह लगाया जाता है, जिसे घटा का निशान भी कह सकते हैं आप। जैसे कविता ने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। कविता ने क्या किया? माता पिता का सिर ऊंचा नहीं, ऊंचा कर दिया। अब जैसे यहाँ शब्द हो गया माता पिता, इसी तरह रात दिन, झूठा सच्चा, खट्टा मीठा, ऊपर नीचे, इस तरह के शब्द होते हैं ना जो उल्टे वाले होते हैं, उनके बीच में भी इस तरह से निशान लगाया जाता है। बात समझ आ रही है ना? ये मैं बिल्कुल ऐसे लर्नर्स के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल अभी अभी हिंदी को सीखे हैं, लिख रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है। निर्देशक। निर्देशक क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें एक सीधा निशान लगता है। किसके लिए? कि बात को बताने के लिए, निर्देश करने के लिए। ठीक है, कि जो हो रहा है वो आगे हो रहा है। क्या हो रहा है आगे, वो पढ़िए। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब 4 पुत्रों के बारे में बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है? आगे रुकिए तो सही, देखिए आगे। समझ रहे हैं? इस तरह से बताने के लिए। जैसे कौन थे 4 पुत्र? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इसका मतलब समझ आया निर्देशक का मतलब आपको?
अगला है कोष्ठक। कोष्ठक को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट किस लिए आता है? जब किसी चीज को आप छोटे रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, या किसी का अगर दूसरा नाम है वो भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, या किसी बात को आप कहते तो हैं बट उसे जताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाले तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे के लिए जैसे गांव में कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, गांव में कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए। अब यहाँ कुटीर समझ में नहीं आया, अब जिसके समझ में कुटीर आ गया उसको तो आ गया, जिसको नहीं आया उसके लिए ब्रैकेट पे छोटे भी लिख दिया, ठीक है। अब कुटीर का मतलब क्या होता है? छोटे। तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको, गांव में छोटे उद्योगों का विकास करना चाहिए। छोटे मतलब क्या होता है? कुटीर। तो जहां कुटीर समझ नहीं आता है वहां ब्रैकेट में भी इस तरह के शब्दों को लिख दिया जाता है ताकि क्लियर हो जाए। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? शब्द के आगे ऐसे लगा होता है। डॉक्टर, जैसे ऐसे डॉक्टर के आगे लगा होता है, आपने देखा होगा, है ना। या स्कूल का नाम होता है नगर निगम, तो नगर के आगे ऐसे लिखा होता है, निगम के आगे ऐसे लिखा होता है। ये शॉर्ट में बनाने के लिए होता है। जैसे यहाँ क्या है? मुंशी, है ना। अब ये किस लिए है? मुंशी। मुंशी पूरा ना लिखने के लिए, उसको शॉर्ट में बनाने के लिए। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी के एक महान साहित्यकार थे। कौन थे मुंशी प्रेमचंद्र? साहित्यकार थे। अब जैसे मेरा नाम आदित्य मोहन ठाकुर है, बहुत बड़ा नाम है, तो आदित्य को शॉर्ट में आ करके भी ऐसे लिखा जाता है। या आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखते हैं तो डॉक्टर मनमोहन में ऐसे होता है ना। इसी तरह से इनका लाघव चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हंसपद। हंसपद किसके लिए होता है? किसी भी चीज को दिखाने के लिए, इशारा करने के लिए, अगर गलती से कोई शब्द छूट जाए उसको बताने के लिए। जैसे वाल्मीकि रामायण की रचना करने से एक डाकू थे। अब से के बीच में एक शब्द रह गया, मैं लिख नहीं पाया, जगह नहीं थी, तो वहां कैसे करना है? हमें हंसपद लगा देना है और ऊपर की तरफ दिखाना है। वहां क्या शब्द रह गया था? पूर्व रह गया था, तो पूर्व लिख दिया ऐसे हंसपद दिखाकर। आ गई बात समझ में? तो मुझे आशा है ये विराम चिन्ह से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। इसी पर एक डिटेल वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं विराम चिन्ह AMT क्लासेस, तो आपको वो 15 से 20 मिनट की वीडियो भी मिल जाएगी।